हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आप लोगों के पास क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, तो मैं ये पिक कर पा रही हूँ। मैंने कार्ड्स शफल किया, डेक शफल किया और ये कार्ड्स जो हैं वो आए हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत तेज़ी से कई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग कुछ ट्रैवल का प्लान कर सकते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके पास आ रही हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती है। किसी चीज़ से अगर आप काफ़ी डिस्टर्ब थे तो अब आप उस चीज़ पे अपना स्टैंड लेंगे, कंट्रोल करेंगे उस चीज़ को। ये भी मैं देख रही हूँ। आप नो लॉन्गर वो लो वाइब्रेशन या ख़त्म वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे। अगर कुछ आपको बैक स्टैबिंग या कुछ हर्ट आपको मिला है तो मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ही हिम्मत से उसे कहते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करेंगे, वापस उठ खड़े होएंगे। अगर आपने कुछ बहुत ही गहरी तकलीफ़ या चोट या ऐसा कुछ आप अगर पेन में रहे हैं तो अब वो पेन को आप ख़त्म करके वापस स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पे खड़े होएंगे पूरा करेज के साथ। और अगर आपको ऐसा ये भी है कि आप एक बैलेंस में अपने आप को देख पाएंगे, क्योंकि मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे दोनों एनर्जीज आई है, आप यिंग और यांग की। सो खुद को बैलेंस कर पाएंगे आप। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ, आप और आपके पार्टनर शायद ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कुछ टूर प्लान कर सकते हैं, ब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी पिक हो रहा है। कई ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। आप अपनी पावर में आ सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कुछ गेन आपको हो सकता है। कुछ लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा था तो उनको प्रमोशन मिलने के बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। कुछ हेल्प आ रही है आप लोगों के तरफ रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू प्रमोशन, रिलेटेड टू योर करियर, मनी। और ये बहुत स्पीड से आ रही है गाइस। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ अच्छी पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिलेगी। उसके होने के बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप सपोज कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया है या कुछ आप जॉब हंट कर रहे हैं और कुछ अच्छी पोजीशन को डिज़ायर कर रहे हैं तो वो अथॉरिटी वाली पोजीशन आपको मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। ये मैं देख पा रही हूँ, जो कि आपको एक अलग ही प्रकार का मैं बोल सकती हूँ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़ जो मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मैसेजेस आपकी ओर आ रहे हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी मिस मत करिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है बहुत ही जल्द। दूसरी चीज़, ये आपके पार्टनर का मैसेज भी हो सकता है, आपके स्पाउस का मैसेज, कॉल, या वो खुद आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे पिक हो रहा है। और खुद को कंफ्यूजन में नहीं रखना है आपको। अगर सपोज़ आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों से आपको कुछ चूज़ करना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो खुद को कंफ्यूज मत करिएगा,
ठीक है, जो आपके लिए दी बेस्ट होगा उसी को ही सिलेक्ट करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट आपको बुक के लिए मैसेज है कि खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, वी विल सी। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई दिस। सो यस, मुझे ये भी पिक हो रहा है गाइस, अगर किसी चीज़ को आप किसी चीज़ में कंफ्यूजन या किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये कब होगा कब होगा कब होगा, तो उसके अब होने के बहुत चांसेस हैं। आने वाले समय में बहुत स्पीड से वो चीज़ होगी, मे बी रिलेटेड टू योर करियर, या अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे कि मैं सपोज़ कि मैं यहाँ ट्रैवल करूँ कि वहाँ ट्रैवल करूँ, कि मैं दिल्ली में जॉब करूँ कि मैं बैंगलोर में जॉब करूँ, तो उससे रिलेटेड मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे आप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो क्लैरिटी अब आपको आने वाले वक्त में आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें गाइस, आपको आप चूज़ कर पाएंगे अच्छे से, बेहतर से। बस डाउट नहीं करना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। द स्टार का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है गाइस। खुद पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। आप खुद को जितना बेहतर बना लेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी झोली में खुद ही गिरना शुरू हो जाएंगी। आपको मैग्नेट बनने के लिए बोला जा रहा है, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली पिक हुआ है कि खुद पे वर्क करें गाइस। देखिए, अगर आपको कहीं इंटरव्यू देना है, अगर आप किसी बड़ी कंपनी से या कोई बड़े डेजिग्नेशन के लिए या किसी बड़े एग्ज़ाम को डिज़ायर कर मतलब के लिए बैठ रहे हैं और आप अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं कि आपको वो मिले वो मिले वो मिले, तो उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे ना, तभी तो वो चीज़ आप अचीव कर पाओगे। अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट होके अब आप थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। आपको थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देने के लिए, अपना ग्रेजुएशन क्लियर करने के लिए उस लेवल की पढ़ाई भी आपको पता होनी चाहिए। वो बुक्स, वो मेथड, वो वे ऑफ राइटिंग द एग्ज़ाम, वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप किसी इंटरव्यू को, किसी हाई डेजिग्नेशन वाले इंटरव्यू को क्लियर करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो अपना लेवल भी आपको उसी वे में आपको आगे बढ़ाना है। अगर आप सपोज़, पता नहीं क्यों ये मेरे को मॉडलिंग का आ रहा है, अगर कुछ लोग मॉडलिंग में ट्राई करना चाह रहे हैं, ओके, अगर कुछ लोग मॉडलिंग में ट्राई करना चाह रहे हैं तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा गाइस। आप जितना अपनी हेल्थ को रिगेन करेंगे, बेटर करेंगे, इफ़ यू विल लुक गुड, इफ़ यू विल साउंड गुड, अगर आप अच्छा बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे, खुद के बालों पे, खुद की स्किन पे, खुद की हेल्थ पे, खुद के वेट पे, खुद की ब्यूटी पे, एट द सेम टाइम आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो आपका सिलेक्शन 110% पॉसिबल होगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है गाइस, और आप खुद को बैलेंस्ड पाएंगे आने वाले वक्त में। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप खुद पे वर्क करेंगे, आप स्टार की तरह शाइन करेंगे गाइस। अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग। ओके गाइस, आपको ये भी डिवाइन की तरफ से मैसेज आ रहा है। अगर किसी भी चीज़ को लेके आपको बीच बीच में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऐसा फीलिंग होता है या ओवर थिंकिंग होती है, जैसे मैं बोल रही थी कि मन का ख़राब होना, नेगेटिव थॉट्स आना, रात को नींद ना आना, कि होगा कैसे, नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपको वो नहीं करना, उस चीज़ से आपको बचना है। और मैं देख रही हूँ कि आप उसे ओवरकम कर भी लेंगे, लेकिन बीच बीच में
कभी कभी थोड़ा सा होता है ना कि लो फील हो रहा है, या कभी कुछ बैड ड्रीम्स आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई एंड फॉर होम आई एम पिकिंग अप दिस। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ बैड ड्रीम्स आ रहे हों। गाइस ज़्यादा मत सोचिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या आ रहा है। विक्ट्री, विक्ट्री आ रही है गाइस, हैव फेथ। अपना काम, अपनी मेहनत करते रहिए। कुछ भी बड़ा और बिग अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और मेहनत का फल आपको 100% पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर आप कभी नहीं करेंगे, लेकिन जब आप खुद को घिसते हैं ना, जब आप बिल्कुल अपना 100% देते हैं ना, 101% देते हैं, तो आपको आपकी सक्सेस ज़रूर मिलती है, और सक्सेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। किसी भी चीज़ में गाइस, अगर आपके मन में कोई सवाल है, या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, या आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो, तो उसका आंसर येस है गाइस। पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है, आप कुछ पुराना कंप्लीट करेंगे, मुझे ये भी फील हो रहा है, और अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल हो जाएंगे आप, आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, जस्टिस। आपको आपके कर्म का फल पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर कोई लीगल बैटल से भी डील कर रहा है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा, आप लोगों के फेवर में आएगा। परेशान मत होइए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है गाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग। गाइस कोई आपके तरफ कुछ ऑफ़र लेकर आ रहा है, मे बी इन लव। पता नहीं मुझे क्यों पिक हो रहा है कि बी कॉशियस। ये इंसान आपके लिए 100% सही नहीं है। यस, तो ये देखिए, ये आपको लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ऐसा शो करेंगे कि म्यूचुअल है, ऐसा शो करेंगे कि दैट दे आर इनटू यू, और दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, दे आर इमोशनल अबाउट इट, बट आई समवेयर फीलिंग कि ऐसा नहीं होगा। वो जो दिखा रहे हैं वो नहीं है का। थोड़ा सा क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे। किसी पे इतनी इजीली गाइस ट्रस्ट मत कीजिएगा। अगर कोई आपको इमोशनली कुछ लव इमोशंस ऑफ़र कर रहा है, व्हाई आई एम फीलिंग, इज़ दिस पॉजिटिव और नॉट, हेल्दी और नॉट। नो गाइस, दिस इज़ नॉट हेल्दी। वो आपको स्टक कर देंगे, फंसा देंगे, ट्रैप कर सकते हैं। आई मीन टू से कि ये हेल्दी नहीं होगा, आप फंसा फंसा महसूस करेंगे। यस गाइस, सी डिसीट का कार्ड आया है, धोखे का कार्ड आया है। दिस इज़ व्हाट आई वाज पिकिंग अप। किसी पे भी अगर कोई आपको मीठी मीठी बातें कर रहा है, अगर आप किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या आपकी किसी से बातें चल रही हैं, तो सावधान ज़रूर रहिएगा, बी कॉशियस। ये इंसान वो नहीं है जो आपको ये दिखा रहा है। इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो स्टेबल नहीं होंगे, वो स्टक होंगे, मतलब टेम्पररी होंगे, कभी कुछ, और आपको ये दुविधा में डाल सकता है, आपको बिट्रे भी कर सकता है। ओके, ये सिर्फ आपकी ब्यूटी के पीछे भी हो सकता है, या आपके काइंड नेचर के पीछे भी हो सकता है। ज़्यादा अवेलेबल मत रहिएगा इनके लिए। ये जो कोई भी है आप बेहतर समझ सकते हैं। काफ़ी सारी एनर्जीज़ मुझे पिक हुई हैं आने वाले समय के लिए। बहुत लोग देखते हैं गाइस, जो यूनिवर्स के ये मैसेजेस होते हैं, तो जिससे जो रेजोनेट करेगा
वो इसको अंडरस्टैंड कर जाएगा। और देखते हैं कि लास्ट चीज़ मैं चेक करती हूँ कि एंजल्स का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है एंजल्स का आप लोगों के लिए। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। भगवान जी प्लीज़ अपना गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग जो भी देखेंगे उनके लिए मैसेज। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ स्पोर्ट्स। यस गाइस, आपको अपनी पावर में रहना है। आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेंटली स्ट्रांग रहने को बहुत बोला जा रहा है आप लोगों को। अपने दिमाग से चीज़ों को आप थोड़ा सा लीजिएगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए और प्रैक्टिकली लॉजिकली डील करिए चीज़ों से, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चाइल्डिश नहीं होना है। चाइल्डिश इन सेंस मतलब कुछ भी इमेच्योर एक्ट नहीं करना है कहीं पर भी। शॉर्टकट्स ना लें। अगर आप किसी भी चीज़ में शॉर्टकट्स ले रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सब ना करें। थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। किसी भी चीज़ में बिना सोचे समझे डिसीजन ना ले, ठीक है। और तो अपने जो अनुभव हैं उनको ज़रूर उन पे ध्यान दीजिएगा लाइफ का कोई भी फ़ैसला लेने से पहले गाइस। अगर आप सूझबूझ के साथ पूरे प्रॉपर एनालिसिस के साथ, एक होता है ओवर थिंकिंग करना, उल जुलूल की बातें सोचते रहना और किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचना, ठीक है। और एक होता है सूझबूझ के साथ अपने दिमाग को इस्तेमाल करना, अक्ल का इस्तेमाल करना, अपने तजुर्बों से सीखना और फिर कोई फ़ैसला लेना। सारी चीज़ें नाप तोल के कि कहाँ क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या डूज़ है, क्या डोंट्स हैं, उस सब का बैलेंस करके एक निचोड़ निकालना और फिर कोई फ़ैसला लेना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है और उसको ज़रूर आप फॉलो करिएगा। ये ईश्वर की तरफ से गाइडेंस है। किसी भी चीज़ में ऐसे ही नहीं बोल देना है। किसी भी चीज़ में अगर आप किसी इंटरव्यू में है, किसी लीगल केस में है, किसी एग्ज़ाम में है, किसी रिश्ते में है, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोल देना। यू शुड साउंड स्ट्रॉन्ग। आपको स्ट्रॉन्गली साउंड करना है, मैच्योरली साउंड करना है, मैच्योरली डील करना है। और जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसे कट कर दीजिए बिल्कुल। आपको किसी की भी नॉनसेंस, किसी का भी झूठ और किसी के भी सुपरफिशियल बिहेवियर पे या कोई रेपिटेटिव पैटर्न आपके साथ कुछ हो रहा है, बार बार कुछ नेगेटिविटी हो रही है, उसको कट करने का टाइम आ गया। उसको मत सहिएगा, उसी टाइम तुरंत उसे कट करके मूव ऑन करिएगा। ये ईश्वर का मैसेज है। जिन लोगों से भी रेजोनेट करती है ये रीडिंग, प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करिए, कमेंट में इस रीडिंग को क्लेम करिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए। आप यूनिवर्स को थैंक यू लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर दी मैसेजेस। ये लिखिए ज़रूर, एनर्जी एक्सचेंज करिए, ईश्वर का धन्यवाद करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये रेजोनेट करता है तो लाइक करिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गाइस, ये एनर्जी है जो कि आने वाले समय में आपके साथ ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा और ये चीज़ें आने वाली हैं। सो गेट रेडी और दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अपना ध्यान रखिए। आई लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।